दोस्तों, पैसा कमाना एक चीज है, लेकिन पैसा समझना एक अलग साइंस है और ज्यादातर लोग इस साइंस में फेल हो जाते हैं। आप नोटिस करो, दुनिया में ऐसे हजारों लोग हैं जिन्होंने $1,000,000 अर्न किए लेकिन कुछ सालों में बैंकरप्ट हो गए, और दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने नॉर्मल सैलरी से शुरुआत की लेकिन फाइनेंशियली फ्री बन गए। डिफरेंस क्या है? फाइनेंशियल नॉलेज? नहीं। डिग्री? बिल्कुल नहीं। डिफरेंस है द साइकोलॉजी ऑफ मनी। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, फाइनेंशियल सक्सेस का पैसा से कम और इंसान के बिहेवियर से ज्यादा लेना देना है। यानी आपके डिसीजंस, आपका पेशेंस और आपका माइंडसेट ही आपको रिच या ब्रोक बनाता है। इस किताब में 19 शॉर्ट स्टोरीज के थ्रू ये बताया गया है कि पैसा के साथ हमारी सोच और आदतें हमारी जिंदगी को कैसे शेप करती हैं। और आज के इस समरी में हम जानेंगे कुछ ऐसे लाइफ चेंजिंग लेसन्स जो आपके फाइनेंशियल माइंडसेट को हमेशा के लिए बदल देंगे। तो वेलकम बैक टू बुक अड्डा, जहां आप सीखते हो दुनिया की बेस्ट बुक्स के गोल्डन लेसन्स। लेसन 1, नो वंस क्रेजी। दोस्तों, पैसा के मामले में एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो डिसीजन आपको पागलपन लगता है वो किसी और के लिए बिल्कुल लॉजिकल हो सकता है। और यही पहला लेसन है द साइकोलॉजी ऑफ मनी का, नो वंस क्रेजी। क्या आपको पता है 2008 में जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया, दुनिया भर में लोगों ने अपने घर, सेविंग्स और जॉब्स खो दिए। इस वक्त कुछ लोगों ने स्टॉक मार्केट से निकलकर अपना पैसा कैश में कन्वर्ट कर लिया। आपको लग सकता है कितना स्टूपिड डिसीजन था, जब मार्केट चीप था तब इन्वेस्ट करने के बजाय लोग निकल गए। लेकिन अगर आप उन लोगों की जगह होते जिनके घर फोरक्लोज हो गए, जॉब चली गई और फैमिली को फीड करना मुश्किल हो गया, तो आप भी वही करते। उनके लिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट रहना रैशनल नहीं था, उनके लिए सर्वाइवल सबसे इंपॉर्टेंट था। तो लेसन ये है, हर कोई अपने एक्सपीरियंसेस के हिसाब से मनी डिसीजंस लेता है। सोचो, एक बंदा है जिसका बचपन में पैसा की कमी थी। जब वो बड़ा होता है तो वो हमेशा सेव करता है, रिस्क लेने से डरता है। दूसरा बंदा एक रिच फैमिली में बड़ा हुआ, उसने कभी पैसा की टेंशन नहीं देखी, तो वो बोल्ड इन्वेस्टमेंट्स करता है, रिस्की बेट्स लगाता है। अब दोनों की डिसीजंस अलग है, लेकिन दोनों ही अपने पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से लॉजिकल है। इसीलिए मॉर्गन हाउसल कहते हैं, No one is crazy when it comes to money. We all act based on our own unique experiences. Practical learnings from Housel. 1. Don't judge others. अगर कोई अलग फाइनेंशियल डिसीजन लेता है तो समझने की कोशिश करो कि उनके एक्सपीरियंसेस क्या थे। 2. Understand your own bias. आपके फाइनेंशियल चॉइसेस भी आपके पास्ट एक्सपीरियंस से शेप होते हैं। 3. Learn, don't criticize. दूसरे लोग कैसे डिसीजंस लेते हैं उससे सीखो ताकि आप अपना पर्सपेक्टिव ब्रॉड कर सको। तो लेसन क्लियर है, मनी डिसीजंस में कोई क्रेजी नहीं होता। सब अपनी यूनिक बैकग्राउंड, फियर और एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर डिसीजंस लेते हैं। दूसरों को जज करने के बजाय उनके पर्सपेक्टिव को समझना ही रियल फाइनेंशियल विजडम है। योर पर्सनल एक्सपीरियंसेस विद मनी मेक अप मे बी 0.0000001% ऑफ व्हाट्स हैपेंड इन द वर्ल्ड, बट दे शेप 80% ऑफ हाउ यू थिंक अबाउट मनी। लेसन 2, लक एंड रिस्क। दोस्तों, पैसा और सक्सेस की कहानी हमेशा एक चीज से जुड़ी होती है, लक और रिस्क। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, हर सक्सेस स्टोरी में थोड़ा लक होता है और हर फेलियर स्टोरी में थोड़ा रिस्क। बिल गेट्स का एग्जाम्पल लेते हैं। बिल गेट्स दुनिया के रिचेस्ट लोगों में से एक बने माइक्रोसॉफ्ट की वजह से। लेकिन क्या आप जानते हो, उनकी जर्नी में एक लक फैक्टर था। वो उन छोटे से 0.1% हाई स्कूल्स में से एक में पढ़े थे जहां कंप्यूटर्स अवेलेबल थे। सोचो, अगर गेट्स किसी और स्कूल में होते जहां कंप्यूटर ही नहीं था तो शायद माइक्रोसॉफ्ट एग्जिस्ट ही ना करता। यानी उनकी हार्डवर्क और इंटेलिजेंस के साथ उनके लाइफ में लक का रोल भी था। केंट एवंस का एग्जांपल लेते हैं। बिल गेट्स का एक बेस्ट फ्रेंड था केंट एवंस। वो भी उतना ही टैलेंटेड था और दोनों फ्यूचर के लिए बड़े ड्रीम्स रखते थे। लेकिन एक ट्रैजिक एक्सीडेंट में केंट मर गया और उसकी कहानी वहीं खत्म हो गई। सोचो, एक तरफ गेट्स लकी निकले और माइक्रोसॉफ्ट बनाया, और दूसरी तरफ केंट अनलकी निकला और अपने सपने पूरे नहीं कर पाया। यही है लेसन। लाइफ में सक्सेस और फेलियर सिर्फ टैलेंट पे डिपेंड नहीं करते, बल्कि लक और रिस्क हमेशा साथ होते हैं। सोचो, आपने एक स्टॉक में इन्वेस्ट किया और वो 5x हो गया। आप सोचते हो कि ये आपकी इंटेलिजेंस का रिजल्ट है, लेकिन अगर आपने वही स्टॉक एक महीने पहले या बाद में लिया होता तो शायद क्रैश होता और आप पैसा लूज कर देते। यानी थोड़ा सा टाइमिंग का लक भी हमेशा इन्वॉल्व होता है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, अपने सक्सेस का 100% क्रेडिट खुद को मत दो,
क्योंकि लक भी रोल प्ले करता है। अपने फेलियर्स का 100% ब्लेम भी खुद में मत दो, क्योंकि रिस्क भी हमेशा प्रेजेंट होता है। प्रैक्टिकल लर्निंग 1. स्टे हम्बल इन सक्सेस। जब पैसा बनाए तो याद रखो कि आपके एफर्ट्स के साथ लक भी था। यह ह्यूमिलिटी आपको ग्राउंडेड रखेगी। 2. स्टे स्ट्रांग इन फेलियर। अगर कोई प्लान फेल हो गया तो समझो रिस्क का रोल भी होता है। अपने आप को ओवर ब्लेम मत करो। 3. रिस्पेक्ट प्रोबेबिलिटी। लाइफ में कोई भी डिसीजन 100% गारंटीड नहीं होता, इसीलिए अपनी वेल्थ और लाइफ डिसीजंस हमेशा रिस्क को ध्यान में रखकर लो। तो लेसन क्लियर है, सक्सेस और फेलियर दोनों में लक और रिस्क का कॉम्बिनेशन होता है। हमेशा याद रखो, आप जितना सोचते हो उतना कंट्रोल आपके हाथ में नहीं होता। इसीलिए अपनी जर्नी में हम्बल रहो, फेलियर से डरो नहीं और अपने डिसीजंस में रिस्क को समझ के चलो। लक एंड रिस्क आर बोथ द रियलिटी ऑफ लाइफ, डोंट इग्नोर ईदर। लेसन 3. नेवर इनफ। दोस्तों, इंसान की एक बड़ी प्रॉब्लम है, कभी भी इनफ नहीं होता। चाहे कितना भी पैसा आ जाए, कितनी भी सक्सेस मिल जाए, हमेशा और चाहिए होता है, और यही ग्रीड अक्सर इंसान को बर्बाद कर देता है। एक बार की बात है, रजत गुप्ता एक बड़े सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे। इंडिया से हम्बल बैकग्राउंड से आए और अमेरिका में हार्वर्ड MBA किया। फिर वो दुनिया के सबसे बड़े कंसल्टिंग फर्म मैकेंजी के CEO बन गए। उनकी नेटवर्थ मिलियंस में थी, रिस्पेक्ट और पावर दोनों था। लेकिन उन्होंने सोचा ये इनफ नहीं है। उन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग में हाथ डाला और ज्यादा पैसा कमाने की कोशिश की। रिजल्ट, जेल और रेपुटेशन की बर्बादी। यानी उनके पास सब कुछ था, लेकिन ग्रीड ने सब कुछ छीन लिया। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद व्हाट यू हैव, यू विल नेवर बी सेटिस्फाइड विद व्हाट यू गेट। यानी अगर आप अभी के अचीवमेंट्स और वेल्थ को एप्रिशिएट नहीं कर पा रहे, तो दुनिया का सारा पैसा भी आपको खुश नहीं करेगा। सोचो, एक लड़का एक नॉर्मल जॉब में है, मंथली सैलरी 50K है, उसको लगता है 1 लाख कमाऊंगा तो जिंदगी सेट हो जाएगी। जब वो 1 लाख तक पहुंचता है तो कहता है अब 3 लाख चाहिए, फिर 10 लाख चाहिए, और ये रेस कभी खत्म होती ही नहीं है। यही है नेवर इनफ का ट्रैप, एक एंडलेस रैट रेस जिसमें आप अपनी करंट सक्सेस एंजॉय ही नहीं कर पाते। प्रैक्टिकल लर्निंग्स फ्रॉम हाउसिल। 1. डिफाइन योर इनफ। अपने लिए क्लियर करो कि पैसा, लाइफस्टाइल और फ्रीडम के लेवल पर इनफ क्या है। 2. कंपेयर लेस। ज्यादातर डिससैटिस्फैक्शन दूसरों से कंपैरिजन की वजह से होती है, अपना स्केल खुद बनाओ। 3. प्रोटेक्ट योर रेपुटेशन। पैसा दोबारा बन सकता है, लेकिन एक बार रेपुटेशन गई तो वापस नहीं आती, इसलिए शॉर्ट टर्म ग्रीड में अपनी इज्जत रिस्क मत करो। 4. ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो। जो आपके पास है उसे अप्रिशिएट करना सीखो, वरना कभी संतुष्ट नहीं रहोगे। तो लेसन क्लियर है, पैसा और सक्सेस चेज करना गलत नहीं है, लेकिन ग्रीड की वजह से अपना एथिक्स, हेल्थ, फैमिली और पीस कॉम्प्रोमाइज हमेशा गलत होगा। लेसन 4. कंफाउंडिंग एंड कंपाउंडिंग। दोस्तों, जिंदगी का सबसे बड़ा मैजिक एक चीज में छुपा है, कंपाउंडिंग। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, कंपाउंडिंग इज नॉट जस्ट द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, इज द मोस्ट पावरफुल फोर्स इन फाइनेंस। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम इंसान शॉर्ट टर्म सोचने वाले क्रीचर्स हैं। हम 1-2 साल में बड़े रिजल्ट्स देखना चाहते हैं, और इसी वजह से कंपाउंडिंग की असली ताकत हम समझ ही नहीं पाते। वॉरेन बफेट का एग्जाम्पल लेते हैं। वॉरेन बफेट को सबसे बड़ा इन्वेस्टर माना जाता है। आज उनकी नेटवर्थ $100 बिलियन से ज्यादा है। लेकिन क्या आप जानते हो, उनकी ज्यादातर वेल्थ उन्होंने 50 साल के बाद बनाई। सोचो, अगर बफेट ने इन्वेस्टिंग 20s में शुरू करके पेशेंस लूज कर दिया होता और बेच दिया होता, तो शायद वो दुनिया के रिचेस्ट लिस्ट में कभी नहीं आते। उनका सीक्रेट इन्वेस्टिंग जीनियस नहीं था, उनका सीक्रेट था टाइम और पेशेंस। सोचो, आपने 1 लाख रुपीस इन्वेस्ट किए और 15% एनुअल रिटर्न मिलता है। 5 साल बाद आपका पैसा होगा अराउंड 2 लाख रुपीस, 10 साल बाद अराउंड 4 लाख रुपीस, 20 इयर्स बाद अराउंड 16 लाख रुपीस, 30 इयर्स बाद अराउंड 66 लाख रुपीस। देखा, पहले 10 साल में ग्रोथ स्लो लगती है, लेकिन बाद में पैसा रॉकेट की तरह मल्टीप्लाई होता है। इसी को मॉर्गन हाउसल बोलते हैं कंफाउंडिंग कंपाउंडिंग। साइकोलॉजी प्रॉब्लम। हम शॉर्ट टर्म में इंपेशेंट होते हैं। हम सोचते हैं, अरे 1-2 साल से कुछ खास ग्रोथ नहीं हुई, ये इन्वेस्टमेंट बेकार है। लेकिन असली रिवॉर्ड सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलता है जो लॉन्ग टर्म टिकते हैं। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, कंपाउंडिंग वर्क्स बेस्ट व्हेन यू गिव इट डेकेड्स टू वर्क, नॉट ईयर्स।
प्रैक्टिकल टिप्स फ्रॉम हाउसल। 1. स्टार्ट अर्ली। जितना जल्दी इन्वेस्ट करोगे उतना कंपाउंडिंग का मैजिक बड़ा होगा। 2. बी पेशेंट। शॉर्ट टर्म में मार्केट ऊपर नीचे जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग का कमाल देखने लायक होता है। 3. री इन्वेस्ट गेन्स। अपना प्रॉफिट निकालने के बजाय री इन्वेस्ट करो ताकि ग्रोथ एक्सपोनेंशियल हो। 4. ट्रस्ट टाइम नॉट टाइमिंग। मार्केट टाइमिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप मार्केट में कितने टाइम तक इन्वेस्टेड रहते हो। तो दोस्तों, लेसन क्लियर है, कंपाउंडिंग एक स्लो प्रोसेस है, लेकिन इसका रिवॉर्ड अनइमेजिनेबल होता है। जो लोग इंपेशेंस की वजह से बीच में छोड़ देते हैं, वो इसके मैजिक से वंचित रह जाते हैं। कंपाउंडिंग इज नॉट अबाउट अर्निंग बिग, इट्स अबाउट अर्निंग कंसिस्टेंटली फॉर लॉन्ग इनफ। लेसन 5. गेटिंग वेल्थी वर्सेस स्टेइंग वेल्थी। दोस्तों, पैसा कमाना और पैसा बचाना दोनों अलग चीजें हैं, और मॉर्गन हाउसल कहते हैं गेटिंग वेल्थी और स्टेइंग वेल्थी दोनों के लिए अलग स्किल्स चाहिए। ज्यादातर लोग पैसा बनाने के पहले स्टेप में ही अटक जाते हैं, और जो थोड़ा पैसा बना लेते हैं वो उसे बचाने की स्किल ना होने की वजह से खत्म कर देते हैं। गेटिंग वेल्थी। पैसा बनाने के लिए आपको रिस्क लेना पड़ता है, बोल्ड होना पड़ता है और अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करनी पड़ती हैं। एग्जाम्पल लेते हैं बिल गेट्स। उन्होंने कॉलेज ड्रॉप आउट होकर माइक्रोसॉफ्ट बनाया। ये एक रिस्की डिसीजन था, लेकिन इसी डेयरिंग डिसीजन ने उन्हें बिलियनर बनाया। यानी ऑप्टिमिज्म प्लस बोल्ड एक्शन इक्वल टू गेटिंग वेल्थी। स्टेइंग वेल्थी। लेकिन बिल गेट्स आज भी रिचेस्ट लिस्ट में इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने अपने पैसा को सेफ और स्मार्टली ग्रो किया। उन्होंने डाइवर्सिफाई किया, अननेसेसरी रिस्क अवॉइड किए और अपने वेल्थ को सिक्योर रखा। यानी फियर प्लस ह्यूमिलिटी प्लस रिस्क मैनेजमेंट इक्वल टू स्टेइंग वेल्थी। अब समझो आपने एक स्टार्टअप से 1 करोड़ रुपीस कमा लिया। अब अगर आप सोचने लगे कि मैं तो जीनियस हूं और सब पैसा रिस्की स्टॉक्स में डाल दिया, तो एक गलत बेट आपको वापस जीरो पे ले आएगा। ये होता है ओवर कॉन्फिडेंस का ट्रैप। मॉर्गन हाउसल कहते हैं गेटिंग वेल्थी रिक्वायर्स डेयरिंग, स्टेइंग वेल्थी रिक्वायर्स पैरानोया। थोड़ा डरना जरूरी है, क्योंकि डर ही आपको गलतियां करने से बचाता है। एक बार 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में ऐसे हजारों लोग थे जिन्होंने रिस्की बेट्स लगाए और ओवरनाइट बैंकरप्ट हो गए थे। दूसरी तरफ वॉरेन बफेट को देखो, उन्होंने डेकेड्स तक पेशेंस रखा, अननेसेसरी रिस्क अवॉइड किए और कंपाउंडिंग का मैजिक यूज करके दुनिया के टॉप इन्वेस्टर्स में से एक बन गए। बफेट खुद कहते हैं द फर्स्ट रूल ऑफ कंपाउंडिंग इज नेवर टू इंटरप्ट इट अननेसेसरीली। यानी अगर आपने पैसा बना लिया तो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे लूज ना करना। प्रैक्टिकल टिप्स फ्रॉम हाउसल। 1. सेफ्टी नेट रखो, हमेशा इमरजेंसी फंड और बैकअप प्लान बनाओ। 2. अवॉइड ओवर कॉन्फिडेंस, पैसा आने के बाद अपने आप को अनबीटेबल मत समझो। 3. फोकस ऑन सर्वाइवल, वेल्थ का असली मैजिक कंपाउंडिंग में है। अगर आप टिक गए तो ऑटोमेटिकली आपके पैसे मल्टीप्लाई होते रहेंगे। तो लेसन क्लियर है, पैसा कमाना एक चीज है और पैसा बचा के रखना उससे भी बड़ी चीज है। गेटिंग मनी इज वन थिंग, कीपिंग इट इज अनदर। लेसन 6. टेल्स यू विन। दोस्तों, स्टॉक मार्केट और जिंदगी दोनों में एक इंटरेस्टिंग चीज होती है। सब इवेंट्स का रिजल्ट इक्वल नहीं होता। कुछ छोटे डिसीजंस या रेयर इवेंट्स ही आपकी पूरी जर्नी का आउटकम डिसाइड कर देते हैं, और इसी को मॉर्गन हाउसल कहते हैं टेल्स यू विन। दोस्तों, आपने सुना होगा एक कॉइन टॉस में टेल आने का चांस 50% होता है, लेकिन इन्वेस्टिंग और लाइफ में कभी-कभी एक ही टेल इवेंट आपकी पूरी कहानी बदल देता है। स्टॉक मार्केट हिस्ट्री देखो, हजारों कंपनीज लिस्ट होती हैं, लेकिन टोटल रिटर्न्स का मेजर पार्ट सिर्फ कुछ ही टॉप कंपनी से आता है। यानी कि एक छोटी सी परसेंटेज ने गेम जीता और बाकी सब एवरेज या फेल हो गए। वेंचर कैपिटलिस्ट 10 स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं, 6-7 स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं, 2-3 एवरेज रिटर्न्स देते हैं, लेकिन सिर्फ एक स्टार्टअप गूगल या फेसबुक बन जाता है और वही सिंगल टेल इवेंट इन्वेस्टर को बिलियनर बना देता है। यानी कि एक बड़ा विनर ही सब लॉसेस को कवर करके फॉर्चून क्रिएट कर देता है। 1990s में अमेज़न एक रिस्की एक्सपेरिमेंट था। कई ई कॉमर्स कंपनीज फेल हो गई, लेकिन बेजोस ने पेशेंस रखा और कंपाउंडिंग का मैजिक यूज किया। आज अमेज़न एक $1 ट्रिलियन जायंट है। सोचो, अगर आपने उस टाइम अमेज़न जैसी एक टेल स्टॉक होल्ड की होती तो आपके लाइफ के फाइनेंशियल गोल्स एक ही डिसीजन से सेट हो जाते। जिंदगी में भी ऐसा होता है। हर एग्जाम या हर जॉब इंटरव्यू आपकी लाइफ चेंज नहीं करता,
लेकिन एक राइट अपॉर्चुनिटी आपकी पूरी डायरेक्शन बदल देता है। हर दोस्त आपको इंस्पायर नहीं करता, लेकिन एक राइट मेंटर आपकी जिंदगी को रीडिफाइन कर देता है। यानी कि लाइफ और मनी दोनों में टेल्स ही विनर्स होती हैं। प्रैक्टिकल लर्निंग्स फ्रॉम हाउसल। 1. एक्सेप्ट फेलियर्स। हर इन्वेस्टमेंट या एफर्ट सक्सेसफुल नहीं होगा, ये नॉर्मल है। 2. सर्च फॉर बिग विन्स। सिर्फ 2-3 बड़े विनर्स ही आपको वेल्दी और सक्सेसफुल बना देंगे। 3. स्टे इन द गेम। अगर बेजोस ने अमेज़न के अर्ली फेलियर्स के बाद गिव अप कर दिया होता तो आज अमेज़न एग्जिस्ट ही नहीं करता। 4. डाइवर्सिफाई। ज्यादा चीजें ट्राई करो क्योंकि आपको पहले से नहीं पता कौन सी टेल आपका लाइफ चेंज कर देगी। तो लेसन क्लियर है, हर एफर्ट इक्वल रिटर्न नहीं देता, लेकिन जो थोड़े से बिग विन्स होते हैं वही आपके फ्यूचर को डिफाइन करते हैं। You can be wrong half the time and still make a fortune because the tails drive everything. Lesson 7. Freedom. दोस्तों, पैसा की सबसे बड़ी वैल्यू लक्जरी कार्स, ब्रांडेड क्लोथ्स या बंगलोज नहीं है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, The highest form of wealth is the ability to wake up every morning and say, I can do whatever I want today. और इसे कहते हैं फ्रीडम। एक हाई पेड लॉयर है जो महीने के करोड़ों कमाता है, लेकिन उसकी लाइफ इतनी बिजी है कि उसके पास फैमिली, हेल्थ या खुद के लिए टाइम नहीं है। दूसरी तरफ एक मिडिल क्लास बंदा है जिसने अपना लाइफस्टाइल सिंपल रखा, कंसिस्टेंटली सेव किया और अब अपनी जॉब छोड़ के अपना टाइम अपनी मर्जी से स्पेंड करता है। तो कौन ज्यादा वेल्दी है? लॉयर के पास पैसा ज्यादा है लेकिन फ्रीडम नहीं। दूसरे के पास पैसा कम है लेकिन वो अपना टाइम कंट्रोल करता है। और असली वेल्थ वही है, अपने टाइम पर कंट्रोल। सोचो, आप एक संडे को लेट उठना चाहते हो या एक महीने के लिए ट्रैवल करना चाहते हो बिना परमिशन मांगे। अगर आपके पास पैसा है जो आपको ये चॉइसेस देता है तो वही रियल रिचनेस है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, मनीज ग्रेटेस्ट इंट्रिंसिक वैल्यू इज इट्स एबिलिटी टू गिव यू कंट्रोल ओवर योर टाइम। व्हाई फ्रीडम मैटर्स। पैसा एक टूल है जो आपको अपनी मर्जी की लाइफ जीने देता है। ज्यादा इनकम से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके पास अपना शेड्यूल कंट्रोल करने की पावर हो। फ्रीडम के बिना वेल्थ एक केज बन जाता है, चाहे वो गोल्डन केज ही क्यों ना हो। प्रैक्टिकल लर्निंग्स फ्रॉम हाउसल। 1. डिफाइन योर रिच लाइफ। अपने लिए क्लियर करो कि आपको किस लेवल का फ्रीडम चाहिए। 2. सेव फॉर ऑप्शंस। सेविंग का असली मकसद सिर्फ इमरजेंसी नहीं बल्कि फ्रीडम क्रिएट करना है। 3. अवॉइड लाइफस्टाइल ट्रैप। ज्यादा पैसा आते ही अननेसेसरी लग्जरीज खरीदने के बजाय अपने टाइम बाइंग गोल्स पर फोकस करो। 4. इन्वेस्ट इन एक्सपीरियंसेस। पैसा आपको सिर्फ स्टफ नहीं बल्कि अपना वक्त अपनी मर्जी से जीने का चांस देना चाहिए। तो लेसन क्लियर है, पैसा का सबसे बड़ा रिवॉर्ड है अपना वक्त अपने कंट्रोल में लेना। वेल्थ का असली मतलब है फ्रीडम, ना कि सिर्फ फ्लैशी लाइफस्टाइल। The ability to do what you want, when you want, with who you want, for as long as you want is the highest dividend money pays. Lesson 8. Man in the car paradox. दोस्तों, कभी नोटिस किया है जब हम एक एक्सपेंसिव कार देखते हैं, फरारी, BMW या मर्सिडीज, तो हम सोचते हैं वाओ क्या कार है, लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते वाओ क्या ड्राइवर है। और इसी इल्यूजन को मॉर्गन हाउसल कहते हैं द मैन इन द कार पैराडॉक्स। सोचो, एक आदमी अपनी ब्रांड न्यू स्पोर्ट्स कार लेकर किसी रोड पर निकलता है। उसे लगता है लोग उसको एडमायर कर रहे हैं, लेकिन असल में लोग उसे नहीं, उसकी कार को एडमायर कर रहे होते हैं। मतलब, आप जब इंप्रेस करने के लिए लग्जरी दिखाते हो तो लोग आपको नहीं, आपके पोजेशंस को याद रखते हैं। यानी आपकी स्टेटस शोइंग स्ट्रेटजी उल्टा इफेक्ट करती है। कभी आपने किसी दोस्त की एक्सपेंसिव आईफोन या वॉच देखी होगी, उस वक्त आप क्या सोचते हो? क्या फोन है यार, ना कि क्या बंदा है। सेम प्रिंसिपल हर जगह अप्लाई होता है। लोग हमेशा चीजों को एडमायर करते हैं, उनके मालिक को नहीं। हाउसल कहते हैं, हम लग्जरी आइटम्स इसलिए खरीदते हैं ताकि लोग हमें एडमायर करें, लेकिन रियलिटी में लोग उस चीज को एडमायर करते हैं, हमको नहीं। इसीलिए स्टेटस सिंबल्स का असली फायदा उतना नहीं मिलता जितना हम सोचते हैं। प्रैक्टिकल लर्निंग्स। 1. रिस्पेक्ट माइनस शो ऑफ। रिस्पेक्ट अर्न होता है, बाय नहीं किया जा सकता। 2. फोकस ऑन वैल्यू नॉट डिस्प्ले। अगर आप सच में इन्फ्लुएंस चाहते हो तो अपने काम और कैरेक्टर से बिल्ड करो। 3. लग्जरी नॉट इक्वल टू एडमिरेशन।
समझ लो कि लग्जरी लोगों की नजर में आपको नहीं, सिर्फ प्रोडक्ट को शाइन करता है। 4. यूज मनी वाइजली। पैसा आपको फ्रीडम और पीस दे, ना कि सिर्फ स्टेटस रेस में घुसाए। तो लेसन क्लियर है, लोग आपकी कार, फोन या क्लोथ्स को एडमायर करते हैं, आपको नहीं। स्टेटस चेज करना एक इल्यूजन है। रियल एडमिरेशन तब मिलती है जब आपकी वैल्यूज और काम लोगों को इंस्पायर करें। पीपल डोंट केयर अबाउट द मैन इन द कार, दे केयर अबाउट द कार। दोस्तों, द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें एक सिंपल पर लाइफ चेंजिंग लेसन देता है। वेल्थ इज नॉट जस्ट अबाउट हाउ मच यू अर्न, इट इज अबाउट हाउ यू थिंक, बिहेव एंड मेक डिसीजंस विद मनी। मॉर्गन हाउसल बार बार ये बताते हैं, पैसा एक गेम ऑफ बिहेवियर है, मैथ्स का इक्वेशन नहीं। फ्रीडम, पेशेंस, ह्यूमिलिटी और डिसिप्लिन यही असली वेल्थ बनाते हैं। और सबसे बड़ा पॉइंट, पैसा का असली वैल्यू तब है जब वो आपको अपनी लाइफ अपने टर्म्स पर जीने का चांस दे। सो दोस्तों, जब भी आप पैसा अर्न करो या इन्वेस्ट करो या स्पेंड करो, एक चीज याद रखो, मनी इज नॉट जस्ट नंबर्स इन योर बैंक अकाउंट, इट इज द पावर टू लिव लाइफ द वे यू वांट। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल बुक एडा को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहीं पर आपको मिलेगी दुनिया की बेस्ट बुक्स की पावरफुल और एंगेजिंग समरीज, वो भी सिंपल वे में। मैं हूं अंश और मिलता हूं आपको एक नेक्स्ट अमेजिंग बुक समरी के साथ। तब तक याद रखिए, वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी एंड रियल रिचनेस इज फ्रीडम। साइनिंग ऑफ फ्रॉम बुक एडा, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।